दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुनने में आया है कि आज लखनऊ में बड़े नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में कई लोग दिल्ली से भी आए थे और बैठक के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। बैठक में क्या हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई और बैठक का नतीजा क्या रहा, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक। सर, सुना है कि आज लखनऊ में सरगर्मी तेज थी और ऐसी खबरें आई है कि दिल्ली तक चर्चा हो रही है। देखिए, आज दिल्ली में, माफ कीजिएगा, दिल्ली से आरएसएस के अरुण कुमार जी और बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष लखनऊ आए थे। और मजेदार बात यह है कि 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, धर्म ध्वजा के ध्वजारोहण का। और उस वक्त तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन दरअसल आज ये जो दोनों नेता आए थे, अरुण कुमार और बीएल संतोष, इन्होंने पूरी 3 घंटे क्लास लगाई है। और जानते हैं किसकी किसकी? योगी जी की, केशव जी की, ब्रजेश जी की, भूपेंद्र चौधरी जी की और प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी की। शिकायतों का कहते हैं पुलिंदा लेके पहुंची थी आरएसएस, बड़ी नाराज थी। आरएसएस ने चिंता व्यक्त की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम बीएलओ ने अपनी जान दी है, कईयों की जान गई है, उससे बड़ा नकारात्मक माहौल फैला है बीजेपी के खिलाफ। और मजेदार बात यह है कि जिस मीटिंग के अंदर से खबर जो छन के बाहर आ रही है कि आरएसएस ने बताया कि सर के कार्यक्रम में न विधायक रुचि ले रहे हैं, न सांसद रुचि ले रहे हैं और मंत्री भी रुचि नहीं ले रहे हैं। मतलब, और एक चीज और बड़ी, एक चीज जो उसमें सुनने में आया, डिस्कशन हुआ, उससे तो बीजेपी और मोदी और योगी की पोल खुल गई। क्योंकि उसमें कहा गया कि सीमावर्ती जिलों में, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस गए। तो योगी जी ने तो कहा है कि आप जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में रह रहे, सबको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और जरा समझिए राज कपूर जी, ये सब याद कब आ रहा है? जब चुनाव की घोषणा होने में मात्र 13 महीने का समय बाकी है। और एक और बड़ी बात है राज कपूर जी, अखिलेश यादव की पीडीए के बढ़ते प्रभाव और पीडीए पंचायत जो हर जगह हो रही है, उससे घबराए आरएसएस ने बोला है कि हर न्याय पंचायत में हम लोग हिंदू सम्मेलन करेंगे। मतलब घूम फिर के आरएसएस को भी समझ में आ गया है कि योगी जी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको लेके हम उसका प्रचार करें। भाई, आप 9 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 8.5 साल से, अब मार्च में 9 साल हो जाएगा पूरा। आप बताइए ना कि 9 साल में आपकी डबल इंजन की सरकार ने, क्योंकि तब से लगातार केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? तो आज जो है तमाम मुद्दों पर योगी जी, केशव जी, ब्रजेश पाठक जी सुनते रहे और अरुण कुमार और बीएल संतोष लेक्चर देते रहे। और मजेदार बात यह राज कपूर जी की, मुख्यमंत्री के साथ जब दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग जब चल रही थी, उसके पहले आरएसएस ने एक मीटिंग की थी दिन में, जिसमें प्रदेश के संगठन मंत्री, आरएसएस के अरुण कुमार जी और बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, और तीनों इनके जो है
यूपी पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार जी, पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार जी, ये सारे लोग बैठ के पहले मीटिंग किए। फिर ये लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठे। तो समझिए आप कि मैंने कहा था ना राज कपूर जी कि उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, क्योंकि यहां सामने वो अखिलेश यादव खड़े हैं और आरएसएस की नींद उड़ी हुई है। आरएसएस शताब्दी वर्ष मना रहा है सर, आपको पता ही है। और अब सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन की सरकार चल रही है केंद्र में। आरएसएस को पता है। अच्छा, वो राम मंदिर का भी मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही थी ये पढ़ के, सुना मैंने, कहीं पढ़ा भी मीडिया रिपोर्ट्स में। राम मंदिर कोई मुद्दा है ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पे आपको 2014-2019 में वोट मिला, 2024 में राम मंदिर पे कोई वोट आपको नहीं मिला। कारण क्या था? भाई राम मंदिर बनाने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। और राम मंदिर अगर मुद्दा होता राजकुमार जी, राज कपूर जी, तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में कैसे चुनाव हार गई? अब बताइए ना, समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए। मैं जो बैठक हुई है उससे जुड़ी एक बड़े सवाल पे आऊंगा। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं कि ये आरएसएस ने कहा है कि हर गांव में हिंदू पंचायत करिए, इसका मतलब आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल के शासनकाल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ जो जनता के बीच ले जाए। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। तो वो वाला जो माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला जो उनका काम है, तो वो काम को योगी जी क्यों नहीं कहे कि इसको ले चलिए जनता के बीच में? देखिए, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। मैंने उस दिन ही कहा था राज कपूर जी की बनारस के लोग हमें बता रहे हैं कि जहरीली कफ सिरप घोटाले वाला, जो नकली कफ सिरप घोटाले वाला मामला बनारस में, जिसमें सरकार की तरफ से 100 करोड़ का दावा किया जा रहा है, वो मैंने आपको बोला था कि बनारस के लोग उसको 1000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का। उसमें आज कई रसोद्घाटन हुए हैं। आज बनारस के एक अखबार ने लिख दिया है कि 1000 करोड़ से बड़ा घोटाला है, पहली बात। दूसरी बात ये पता चला है कि ये जो सिंडिकेट था जो नकली सिरप और जहरीली सिरप सप्लाई कर रहा था यूपी से लेकर बांग्लादेश तक, नेपाल तक, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह, इस सिंडिकेट ने दुबई में 125 करोड़ का एक होटल बनाया है। तो जब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है मात्र, तो 125 करोड़ का होटल किसने बना दिया? और कफ सिरप कांड में योगी जी के सजाती बाहुबली का बड़ा नाम आ रहा है। और लोग पूछ रहे हैं राज कपूर जी कि जब सुल्तानपुर में डकैती हुई थी उसके बाद मंगेश यादव, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और दूसरी तरफ एक सज्जन गिरफ्तार हुए अमित सिंह टाटा, उनको आपने, हमारे एक पत्रकार साथी कह रहे हैं कि दूध मलाई ब्रेड खिलाते हुए गिरफ्तार कर लिया आपने। अमित सिंह टाटा को मीडिया के सामने भी नहीं लाया गया। और मजेदार बात, जो उस मामले में तो गजब रहस्य उद्घाटन हमारे जवरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर जी कर रहे हैं, आईपीएस। वो तो इस घटना के पीछे खड़क नहीं। देखिए, उसका कारण है, उसका कारण है राज कपूर जी, समझिए। अमिताभ ठाकुर एक जाने माने ईमानदार अधिकारी रहे, आईपीएस हैं, थे। योगी जी ने पहले उनको एक मुकदमे में उनको जेल भेजा गया, 7-8 महीने जेल रहे। जेल से जब बाहर आए तो उनको जवरिया रिटायर्ड कर दिया गया। तो वो तो हर चीज में बोले, वो तो ये बोले उन्होंने एक रसोद्घाटन किया। एक आलोक प्रताप सिंह जो यूपी पुलिस का एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, उन्होंने एक दावा किया है कि धनंजय सिंह और आलोक प्रताप सिंह एक ही आवास पे रहते हैं, उसी आवास पे दोनों लोग का वोटर आई कार्ड बना हुआ है। हाँ, उसका वोटर लिस्ट का उन्होंने पर्ची भी डाला है ट्विटर पे। हाँ, तो अब ये देखिए।
और उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये सारे मुद्दों की जांच होगी, जिस तरह से अतीक और अशरफ को मारा गया, ये सारे मामले खुलेंगे जब भी सरकार बदलेगी, जब भी, कहते हैं वक्त तो बदलता है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं राज कपूर जी, तमाम लोग दबी जबान ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे पत्रकार साथी हैं विजय सिंह, उन्होंने तो कल ट्विटर पे लिख दिया था कि कुछ लोग नकली कफ सिर्फ माफिया पे बहुत बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और दूसरा पुलिस में एक ऐसा खेमा है जो इस नकली कफ सिर्फ करने वाले जो माफिया गिर उनको बचाना चाहता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में। ये भाई पत्रकार विजय सिंह ने कल ट्वीट किया है, मैं भेज दूंगा, लगा दीजिएगा। तो इस तरह से सोचिए, कफ सिरप का मामला है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, मासूमों को, इसमें कई मासूमों की जान गई है, कई मासूम जो है उनको नशे की आदत लग गई है। इतना बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो जाता है। नौकरियों का आलम यह है कि कई पेपर लीक हुए, 1 दर्जन से ज्यादा। तो क्या बताएंगे, सड़कों का बुरा हाल है। और उधर अखिलेश यादव ने कानपुर से एक बड़ी घोषणा कर दी, उस पर एक अलग स्टोरी करूंगा, लेकिन फिर भी बता दूं, मैंने कहा है ना कि राज कपूर जी की अखिलेश यादव के लिए करो या मरो का इलेक्शन है। शुक्रवार को वो कानपुर थे, शाम को पहुंच गए थे फतेहपुर। कानपुर में उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी थी महिलाओं को के लिए कि भाई हम आपको जो महिला पेंशन है, जैसे सरकार जीतेंगे हम हर महिला को 40,000 रुपये महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा अक्षय कुमार, राज कपूर जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं और इस पीडीए पंचायत जो गांव-गांव हो रही है ना सपा की, उससे बौखला गई है आरएसएस। भाई ये बात आरएसएस को समझ में आ गई है, इसलिए कह रहा है कि हर न्याय पंचायत में हिंदू सम्मेलन होगा, क्योंकि वो हिंदू बनाम मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते। उनको समझ में आ गया कि हमने 10 साल में कुछ विकास तो किया नहीं है, तो हिंदुत्व का कार्ड चलते हैं। अब अगर अखिलेश यादव ने पहली चाल चल दी है, उन्होंने बोल दिया कि हम प्रदेश की हर महिला के अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, पहले घोषणा कर दी है। अब बीजेपी अगर इसको मैच करने के लिए कोई घोषणा करती है तो उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। नहीं। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि हिंदुत्व कार्ड के भरोसे आरएसएस 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर में ध्वजारोहण किया गया, तो ये अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको तो बुलाया नहीं गया, और वो कहे कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं नंगे पैर चला जाता। अच्छा, बुलाया तो नहीं, लेकिन जब ध्वजारोहण हो गया तो उसके बाद वो नंगे पैर चले गए भी दर्शन करने के लिए। तो ये कौन सा हिंदुत्व कार्ड चलेगा? ये तो सवाल उठता है ना कि आपने एक दलित सांसद को क्यों नहीं बुलाया। तो ये हिंदुत्व कार्ड भी तो बैकफायर कर जाएगा लग रहा है सर ऐसे में। भाई वो बैकफायर करता दिख रहा है, तभी तो इनको लग रहा है हिंदू पंचायत करे। अभी तक क्यों नहीं की थी हिंदू पंचायत? जो आरोप है गंभीर आरोप है, और अवधेश प्रसाद जी ने लगातार, आप अगर वो आपका कोई बड़ा अधिकारी मंत्री नहीं गया उनके पास कि चलिए अवधेश प्रसाद जी आपको हम लेके चलते हैं, आपको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला तो। और देखियो राम भक्त थे, तो जैसे ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम खत्म हो गया, अगले दिन परिवार सहित नंगे पांव पहुंच गए। आपको बता दो, देखिए राज कपूर जी, अवधेश प्रसाद जी हर सुबह हर रोज सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही वो कुछ अन्न और जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे हनुमान भक्त, ऐसे राम भक्त को सिर्फ बीजेपी को लोग कहते हैं, सपा वाले लोग कहते हैं कि वो इसलिए चिढ़ गए हैं क्योंकि वहां पे अवधेश प्रसाद जी ने इनको हरा दिया लोकसभा चुनाव में।
और अवधेश प्रसाद जी कोई मामूली नेता नहीं है अयोध्या के, 9 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद। तो ये जो मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है कि भाई लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम अयोध्या के सांसद को क्यों नहीं बुलाया गया जब अयोध्या में फंक्शन था। तो प्रधानमंत्री अच्छा तक को सर, पहल करनी चाहिए। जी मैं वापस एक बार फिर से उस बैठक पे आता हूँ। आपने जो बताया कि उसमें चर्चा की गई कि 2027 के चुनाव के लिए आप लोग है जो कि हिंदू पंचायत करिए, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि सर वहां पर सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की क्लास भी लगी कि आप ये नहीं लोग वो लोग, बातचीत। नहीं क्लास उन लोग की नहीं लगी, बोला गया कि ये लोग संगठन के साथ कोई समन्वय नहीं है। मतलब पार्टी के किसी पदाधिकारी से बात नहीं करते, ना उसकी बात सुनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है सर, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ना कोई विधायक ना कोई सांसद। आप समझिए राज कपूर जी, ये जो बैठक हुई है आज, इस बैठक में संघ के प्रभारी उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार जी और संगठन मंत्री जो है बीएल संतोष साहब, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चौधरी साहब हमारे, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जी, और अपने संगठन मंत्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ, ये लोग बैठे थे। उसमें आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट दी। आरएसएस के काशी क्षेत्र के भी सहकार्यवाह और पश्चिमी क्षेत्र के भी सरकार्यवाह, दोनों लोग बैठे थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भैया ये जो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय की कमी है, विधायक और मंत्री किसी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब मैं जानता हूं विधायक और मंत्री क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं, तो जानना चाहती है जनता सर, यही तो बताइए। इसलिए क्योंकि ज्यादातर बीजेपी के पास अब 255 जो विधायक हैं, उसमें 155-60 ऐसे विधायक हैं जो पहले सपा, बसपा और कांग्रेस में रह चुके हैं, और उनको पता है कि अगर हम भाजपा के टिकट पर लड़े तो चुनाव में हार जाएंगे। तो वो अंदर ही अंदर अखिलेश यादव के लगातार टच में है। 100 से ऊपर लोग बता रहे हैं आप, 150 लोग? हाँ भैया, 155 लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, जो पूर्व में सपा और बसपा में के टिकट पे विधायक रह चुके हैं। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बसपा के सांसद रहे हैं, बसपा के राज्यसभा सांसद रहे, आज भाजपा उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और वैसे कुछ मीडिया हाउस में तो ये योगी खेमे के द्वारा खबर चलाई गई कि संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम चीजों पे चर्चा हुई, जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, फाइनल है। और सही, हाँ, और जो जानकारी मिल रही है वो चयन हो गया, किसी दिन भी पब्लिक हो सकता है ना। अच्छा, मतलब नाम अनाउंसमेंट बाकी है, जो प्रक्रिया था वो संपन्न हो गई है। हाँ सब भाई, मतलब आप सोचिए ना। तो योगी जी से पूछा नहीं क्या सर? योगी जी लोग सुनते रहे ना भाई, उनसे बोला गया भाई क्यों इतना लोड दिया गया। खैर उसमें तो बच गई सरकार कि साहब हम क्या करें, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने 7 दिन समय पर सीमा बढ़ा दी, फीडबैक देने में देरी हुई ना। 4 तारीख से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, 30 तारीख आते आते 7 लोगों ने जान लिया, 7 लोगों की जान चली गई, 3 ने अपनी जान ली, 4 बीमारी से चले गए। आज 8वीं खबर आ गई और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन मुद्दे कई है सर। पीडीए से, देखिए समझिए इस बात को कि अखिलेश यादव के पीडीए से बहुत घबराई हुई है। आरएसएस को पता है, आरएसएस को पता चल गया अखिलेश यादव की ताकत के बारे में कि अखिलेश यादव ने कैसे पीडीए को साध कर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह का जो 10 सालों से लगातार यूपी जीतते आ रहे थे, उस रथ को रोक दिया था। और सर के मामले में तो
चुनाव आयोग घिर गया है। अभी तो 1 हफ्ते का टाइम बढ़ा, फिर देखते हैं क्या होता है। और नहीं अखिलेश तो ये यादव ने एक और टाइम सर घोषणा सुनिए, अखिलेश ने मान एक के बहुत दिया। महत्वपूर्ण जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सर के जरिए आपके आरक्षण भी खाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और आरक्षण खत्म होने का डर ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बहुत भारी पड़ा था। सर एक सेकंड सर के जरिए आरक्षण खत्म करने की बात अखिलेश यादव ने कही थी। अच्छा, वोटर लिस्ट से नाम कई लोग। और बताइए, मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं हंस रहा हूं कि एक मैडम ने लिखा है हमारे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये इसके अपना मतदाता परिचय फॉर्म जरूर भरे, इससे आपकी ना, अगर आपने नहीं भरा तो आपकी नागरिकता पे सवाल उठ सकता है। अरे मैं पढ़ के सुना रहा हूं राज कपूर जी, क्या चल रहा है बताइए क्या। और आप जानते जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वहां वहां नॉर्मली माना जाता है अपार्टमेंट में कि बीजेपी के समर्थक ज्यादा होते हैं। वैसे हमारे एरिया से देखिए उन्होंने लिखा है, आज सर फॉर्म को लेकर चंद लोगों ने लापरवाही देखने को में मिल रही है, जबकि ये फॉर्म आपकी नागरिकता, वोट और पहचान से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब बताइए सर के फॉर्म से आप बताइए क्या लो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, वोट और पहचान से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए आने वाले समय में बेहद गंभीर और खतरनाक हो सकती है। और बताया गया कि सर फॉर्म क्यों जरूरी है। सर फॉर्म का सीधा संबंध आपकी नागरिकता और मताधिकार से है। अगर सर फॉर्म में की अंतिम सूची को जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम नहीं रहता तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये क्या, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है क्या सर? हाँ हाँ, हमारे सोसाइटी के व्हाट्सएप पे किसी मैडम ने भेजा है। और मजेदार बात यह है कि आरएसएस ने योगी जी से बोला है कि न यूपी के सांसद, न विधायक, न मंत्री सर के काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो ये जो मीटिंग में बात हुई है सर, तो ये लोग तो जाकर दिल्ली में बताएंगे इस बात को फिर तो। नहीं, दिल्ली से तो भाई आप समझिए ना कि अचानक अभी क्या जरूरत पड़ गई थी मीटिंग में, क्योंकि बिहार चुनाव तो जरूर जीत लिया था। अब तो लोग सोच रहे थे अरे यूपी तो केक वॉक होगा। जब आपको अगला चुनाव बंगाल में है, आसाम में है, वहां छोड़ के आरएसएस क्यों आया पहले लखनऊ में? इस चीज को समझिए। इस चीज अच्छा को ये चीज समझना। बताइए सर, मैं देख रहा था कि ट्विटर पे चल रहा है कि अखिलेश जी ने शायद एक अपील की है। अखिलेश जी ने अपील की है कि जो गायक और सिंगर लोग हैं, गाना बनाते हैं आजकल, कि आप लोग बिहार जैसा गाना मत बना देना। और मीडिया को, साथियों को कहा कि उस गाने को समाजवादी पार्टी का मत बता देना। ये क्या अपील है उनकी सर? देखिए ऐसा है कि बिहार में चुनाव में कुछ गाने बज रहे थे, यादव रंगबाज और तमाम चीजों का। मोदी जी ने उसका भैया की जिक्र किया था मंच से। आए द भैया की सरकार। तो हाँ। अखिलेश जी बड़े संवेदनशील नेता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था भाई। अच्छा, क्या गाना वही होगा जिसको अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी रिलीज करेगी। अच्छा। भाई आजकल क्या होता है, अब वो यादव रंगबाज वाला गाना चल गया, आबे द भैया की सरकार। सिक्सर के छोगोरी। तो देखिए कितना भारी पड़ गया वो। तो मैंने कहा ना अखिलेश जी, अब देखिए कल वो मऊ जा रहे हैं, कल सुधाकर सिंह की तरह ही है, कल पहुंच रहे हैं। सोचिए कितना ट्रेवल कर रहे हैं। शुक्रवार को चले गए कानपुर, ठीक है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोग को बुलाए। संडे पहुंच गए दिल्ली, मंडे में लोकसभा में रहे, कल जा रहे हैं घोसी। तो कुल मिला जुला के वो उनका फोकस बड़ा क्लियर है। महिलाओं को वादा कर ही दिया, और अखिलेश जी जो वादा करते पूरा करते, लैपटॉप बांटा है,
और उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा प्रदेश होगा देश में जिसने समाजवादी विधवा महिला मतलब महिलाओं को पेंशन, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी। तो ठीक है, उस वक्त 500 रुपये महीना दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि उसको चुनाव के बाद बढ़ने वाली थी, बढ़ते बढ़ते 3000 हो जाएगी महीने की पेंशन, प्लस बोनस मिलेगा, तो इकट्ठे साल भर का 40,000 रुपये हम चुनाव जीतते ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी यहाँ पे उन्होंने देश भर की, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सीधा संदेश दे दिया। बीजेपी अभी समन्वय बैठक ही कर रही है। तब तो इसका मतलब सपा है जो कि सर यहाँ चुनाव को अभी से लीड कर रही है फिर तो। देखिए, यस, इसको कहते हैं ना हम लोग, मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं बता रहा आपको 1991 की बात, हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ये बोला जाता है कि एक होता है मार्केट ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट की डायनामिक्स को तय करता है, और दूसरा होता है मार्केट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ट्रेंड सेटर होता है, आपको बाद में जो ट्रेंड चल जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बड़ा कौन इसने यह ट्रेंड सेट किया, और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि टिकट मैं उसी को दूंगा जो अपने विधानसभा में ढंग से सर का काम करवाएगा। और यहां आरएसएस बोल रहा है कि सांसद, विधायक और मंत्री सर के काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ये फिलहाल अब देखते हैं, अब आज कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।